राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 21/1/2024 से लेकर दिनांक 25/1/2024 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं अन्य मुहूर्त। तो दिनांक 21/1/2024 दिन रविवार, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात में दिन भर रहकर रात में 8:52 तक है। रोहिणी नक्षत्र रात में दिन भर और रात भर रहकर भोर 5:15 तक है। शुक्ल योग दिन में 11:55 तक है। और दोस्तों, वृष राशि के चंद्रमा हैं और भद्रा दिन में 9:19 के उपरांत रात में 8:52 तक रहेगा, जो स्वर्ग लोक की भद्रा है, इसलिए भद्रा का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और पुत्रदा एकादशी व्रत है। पुत्रदा एकादशी व्रत सभी के लिए, स्मार्तों के लिए और सन्यासियों के लिए भी, वैष्णवों के लिए भी। और राष्ट्रीय माघ मास का आरंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त जो है वह आपको अभिजीत में रवि प्रवेश करेंगे, मुहूर्त नहीं है, अभिजीत नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेंगे रात में 9:28 पर। और विशेष मुहूर्त क्या है? विशेष मुहूर्त रोहिणी में भद्रा दिवा, प्रसूति स्नान, बरबरन, कन्यावरन, लाल वस्त्र, प्रवाल रत्न धारण, बीज डालने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं अप्लाई वगैरह करने का मुहूर्त, इष्टिका निर्माण, ईंट आदि बनाने के लिए शुरू करने का मुहूर्त। और दोस्तों, वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दिनांक 22/1/2024 दिन सोमवार, पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात में 8:28 तक है। और दोस्तों, इसी दिन अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी। सबसे प्रथम तो उसकी शुभकामना, भगवान राम आ रहे हैं। फिर आज इतने दिनों के वनवास के बाद फिर भगवान राम आ रहे हैं। आज सदियों से प्रतीक्षा थी और वह प्रतीक्षा आज पूर्ण होगा। दिनांक 22/1/2024 दिन सोमवार को। तो उस खुशी के लिए आप लोगों को धन्यवाद सभी को, और बहुत बहुत शुभकामना। भगवान राम आ रहे हैं, उसकी खुशी मनाएं। और दोस्तों, हम लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान के आगमन का इंतजार तो कर ही रहे हैं। प्रतिष्ठा हो जाने के बाद हम लोग भी बड़ा खुशी मनाएं खूब, और दीप मालिका आदि से दिवाली मनाएं। तो दोस्तों, द्वादशी रात में शाम में 8:28 तक है। मृगशिरा नक्षत्र रात में 5:36 भोर तक है। ब्रह्म योग दिन में 10:12 तक है। और दोस्तों, मिथुन राशि के चंद्रमा शाम में 5:24 पर हो जाएंगे। और कूर्म द्वादशी तिथि भी है। और सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग है, रवि योग है, ये सब योग है। और विशेष मुहूर्त क्या है? मृगशिरा में गर्भाधान, रात्रो लग्न 6। गर्भाधान मतलब रात्रो लग्न 6 का मतलब है कि रात में 9:25 के बाद 11:38 तक गर्भाधान का भी मुहूर्त है। और प्रसूति स्नान, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, चौल मुंडन आदि, विद्यारंभ, उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार, बरबरन, कन्यावरन, व्यापार आदि पर प्रारंभ करने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, और सेवारंभ अर्थात नौकरी आदि ज्वाइन करने का मुहूर्त, और शस्त्र धारण, सैया आदि का उपभोग प्रारंभ करने का मुहूर्त,
आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं अप्लाई करने का मुहूर्त और वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 23/1/2024, 23/1/2024 दिन मंगलवार, पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात में 8:33 तक है। आद्रा नक्षत्र रात भोर में सुबह 6:29 तक, रात भर रहकर, दिन भर रहकर, रात भर रहकर और 6:29 तक है। और ऐन्द्र योग दिन में 8:59 तक है। चंद्रमा मिथुन राशि के ही रहेंगे। और भौम प्रदोष व्रत है, भौम प्रदोष व्रत है। तो भौम प्रदोष में क्या होता है, इस व्रत को करने से ऋण से छुटकारा मिलती है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को अगर प्रदोष पड़े तो उस व्रत को करने से ऋण से छुटकारा भगवान शंकर दिलाते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। और भोमवार को अगर जया तिथि हो तो उस दिन सिद्ध योग होता है, सिद्ध योग भी है। और जमघंट योग है रात में 6:29 दावत। और विशेष योग आद्रा नक्षत्र में, इस दिन कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों 24/1/2024 दिन बुधवार, पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात में 9:12 तक है। पुनर्वसु नक्षत्र समस्त है। वैधृति योग दिन में 8 बजे तक है। और गर्क करण और दोस्तों कर्क राशि के चंद्रमा रात में 1:30 पर कर्क राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। भद्रा रात में 9:12 के उपरांत है, जो मृत्युलोक की भद्रा है, इसलिए मृत्युलोक की भद्रा त्याज्य है, इसमें कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। श्रवण नक्षत्र में रवि जाएंगे रात में 3:54 पर। मृत्युबान रात में 3:54 के उपरांत पड़ेगा। और रवि योग रात में 3:54 के बाद पड़ेगा। और रिक्ता तिथि होने से और मृत्युलोक की भद्रा होने से कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 25/1/2024 दिन गुरुवार, पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात में 10:18 तक है। पुनर्वसु नक्षत्र 3:02 तक है। और पुनर्वसु नक्षत्र दिन में सुबह 7:51 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र पड़ जाएगा। विषकुंभ योग दिन में 7:30 तक है। और कर्क राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। भद्रा जो है वह सुबह दिन में 9:45 तक है। और स्नान दान व्रत की पूर्णिमा है। और दोस्तों पौषी पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, यह स्नान दान व्रत की पौषी पूर्णिमा 25 तारीख को है। और शाकंभरी जयंती, शाकंभरी नवरात्र की समाप्ति होगी। और अभिजीत निवृत्ति, अभिजीत नक्षत्र से सूर्य बाहर निकल जाएंगे। और प्रयाग में माघ मेला और कल्पवास का प्रारंभ हो जाएगा इसी दिन से। और माघ स्नान जम नियम का प्रारंभ हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 7:51 तक है। उसके बाद गुरु पुष्य सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग, मृत्युबान 3:26 तक है। रवि योग 7:51 तक है। उसके बाद विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? विशेष मुहूर्त दोस्तों है भद्रा दिवा 9:45 के बाद, भद्रा 9:45 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, मुंडन का मुहूर्त, अक्षरारंभ का मुहूर्त, विद्यारंभ का मुहूर्त, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, वधु प्रवेश, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, जो सीखते हैं नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त भी है। और सेवारंभ अर्थात नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, जल जंत्र कर्म अर्थात कुआं आदि बोरिंग आदि करवाने का मुहूर्त, और शस्त्र धारण, दत्तक पुत्र ग्रहण, अगर गोद किसी को बच्चे को लेना है तो उसका भी मुहूर्त है आज के दिन। और आवेदन पत्र लेखन अर्थात अप्लाई आदि करने का मुहूर्त, इष्टिका निर्माण, शल्य कर्म, भूमि खरीदने का मुहूर्त, गृह आरंभ करने का मुहूर्त,
वाहन खरीदने का मुहूर्त, ये सब विशेष विशेष मुहूर्त है। दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और आगे फिर मैं जो भी नहर नक्षत्र मुहूर्त होगा मैं उसको इसमें डालते रहूंगा। राधे राधे दोस्तों।